बीजेपी सनी के देंगे। मुकेश सहनी को? हाँ नैया छाप। नैया छाप पे। हाँ नैया छाप पर। हम लोग बीजेपी के क्या जवाब देंगे। हम लोग मलाह जाति से है, मलाह जाति को वोट देंगे। हम लोग का यही काम है। बीजेपी का ये कहना है कि मल्ला जाति भी हम ही को वोट करते हैं, हम ही को जो बीजेपी जो है मलाह को नहीं जानता है, मलाह को नहीं जानता है। वो सोचता है कि जो हम ही खाली है, मलाह है ये नहीं है। हारे जीते वो अलग बात है, बाकी हम उन्हीं का वोट देंगे। हमारा मलाह समाज मतलब उन्हीं का वोट देगा। बीजेपी जैसे कि मुकेश सहनी अगर नहीं बीजेपी में जाते तो नीतीश कुमार नेता नहीं बनता। क्या मानते हैं नया पर हुए हैं तो उन्हीं का मतलब हम लोग से नहीं, कोई तो नहीं गया मलाह का बच्चा। आज वो गया है तो मतलब हम उन लोग थोड़ी छोड़ देंगे। जैसे कि गलती हुआ ना, जैसे बीजेपी अगर नहीं जाते हुआ आप मुकेश सहनी तो बीजेपी का अति सरकार नहीं बनता। अभी कुछ नहीं किए मुकेश सहनी मतलब मलाह समाज को। हाँ फिर भी मतलब वोट उन्हीं का देंगे। मुकेश सहनी को एनडीए से बाहर कर दिया गया है और उनका जो मंत्रिमंडल था, मत्स्य मंत्री थे, वो मंत्रिमंडल से बाहर कर दिए। मंत्री पद भी उनका छिना गया है। बीजेपी के साथ थे, बीजेपी ने उनको मंत्री बनाया था, उनको एमएलसी बनाया था। ऐसे में देखिए जिस तरीके से मुकेश सहनी ने बीजेपी के खिलाफ बगावत किया, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, इसके को लेकर के बीजेपी ज़्यादा नाराज़ थी, खफा थी। इसको लेकर के उनके जो बचे हुए 3 विधायक थे उनको अपने पाले में ले लिया, अपने खीमे में कर लिया और उनका जो मंत्री पद था वो भी छीन लिया है। तो अभी हम पहुंचे हैं, ये है मुसहरी प्रखंड बोचाहा का। बोचाहा उपचुनाव होना है, मुसहरी प्रखंड में मौजूद हैं और माधोपुर पंचायत। हम लोगों से जानना चाहेंगे कि इनके जो नेता थे, ये लोग आपको बता दें कि मुख्य रूप से इनका जो ये जो समाज है, ये जो जगह का नाम है माधोपुर पंचायत, यहाँ जो ज़्यादातर लोग हैं मल्ला समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं और मल्ला समाज के लोग मुकेश सहनी को नेता मानते हैं। तो हम उनसे बात करते हैं और कोशिश करते हैं जानने की। मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया है, मंत्री पद मुकेश सहनी का छीन लिया गया है। क्या सोचते हैं मल्ला समाज के लोग, सहनी समाज के लोग क्या सोचते हैं? क्या नाम हो चाचा आपका? रामवीर सहनी। ये बताइए, मुकेश सहनी आपके नेता है ना? हाँ नेता है। उनको मंत्री पद छीन लिया है बीजेपी, क्या कहिएगा? हम उन्हीं का वोट देंगे। छीन लिए तो उन्हीं का वोट देंगे। फिर भी मुकेश सहनी को दिए, हाँ, बीजेपी मुकेश सहनी के देंगे। मुकेश सहनी को? हाँ नैया छाप। नैया छाप पे। हाँ नैया छाप पर। बीजेपी काहे छीन ली, कुछ पता है आपको? हमरा कुछ पता नहीं है, फिर भी मतलब उन्हीं का वोट देंगे हम। हारे जीते वो अलग बात है, बाकी हम उन्हीं का वोट देंगे। हमारा मलाह समाज मतलब उन्हीं का वोट देगा। हाँ पूरे मलाह समाज। आप लोग मुकेश सहनी को नेता मानते हैं? मुकेश सहनी नेता मानते हैं, नया पर हुए हैं तो उन्हीं का मतलब हम लोग से नहीं, कोई तो नहीं गया मलाह का बच्चा। आज वो गया है तो मतलब हम उन लोग थोड़ी छोड़ देंगे। हम उन्हीं का वोट देंगे। हाँ उन्हीं को वोट कीजिए। हम उन्हीं का वोट देंगे। रमई राम की बेटी गीता कुमारी को उतारा जानते गया। हैं, जानते हैं। हम लोग से पहले रमैया राम के वोट देते थे, बाकी फिर भी मतलब उधर चल गए तो फिर हम तो नैये साहब का वोट दी, ओखनियो दिए हैं। अभी भी देंगे, अभी भी दीजिए। अभी भी देंगे। लमटेन में हम तो नहीं जाएंगे। मुकेश सहनी इतने दिन तक लगातार 1 साल होने चला है मंत्री थे। मुकेश सहनी ने आप लोगों के लिए क्या किया, कुछ किया है? अभी कुछ नहीं किए हैं, अभी कुछ नहीं किए हैं। हाँ अभी कुछ नहीं किए मुकेश सहनी मतलब मलाह समाज को। हाँ फिर भी मतलब वोट उन्हीं का देंगे। अच्छा ये बताइए, कुछ मुद्दे को लेकर के वोट देंगे या फिर आपके जाति का है, आपके समाज का है, इसीलिए मुकेश सहनी को वोट देंगे? हाँ इसीलिए देंगे। किस लिए देंगे? मुद्दे को लेकर के देंगे तब ना बिना गाड़ी बढ़ेंगे। वो कहीं से लावेंगे वो वोट। अच्छा, आपके समाज का है इसीलिए वोट देंगे? हाँ हमारा समाज के है, आप मतलब जात भी है, मतलब हम अपना वोट देंगे। वोट इससे पहले किसको वोट देते थे? किस पार्टी को इससे पहले वोट देते थे? इससे पहले मतलब उन्हीं का दिए हुए हैं नैया छाप। जब जीते हुए तो आज मुसाफिर पासवान में हार गए तो उनको बेटा खड़ा हो गया मतलब रामटेल साहब से। बाकी उन्हीं का वोट हम नहीं देंगे। फिर पासवान से किसको वोट देते थे? रमाई राम 9 साल तक हाँ, तो 9 बार रहे हैं यहाँ से विधायक और बिहार सरकार में मंत्री भी रहे हैं राजद की तरफ से। इससे पहले मुसाफिर पासवान के पहले किसको वोट दिए थे? मुसाफिर पासवान को। उससे पहले मतलब वो जीते मतलब कथी हो नाम, बेबी कुमारी। हाँ बेबी कुमारी के। बेबी कुमारी को वोट दिया था। हाँ बेबी कुमारी के वोट दिया सर। और उससे पहले रमाई राम को वोट देते थे। राम के वोट दिए थे।
जितना बार जीते सब रमई राम के वोट दिया लोग। हाँ, अच्छा ये बताइए कि बीजेपी ने मंत्री पद से निकाल दिया है मुकेश सहनी को, सही किया है कि गलत किया है? आपके समाज के नेता को बाहर कर दिया अरे गया है। गलत किया है, गलत किया गलत है। किया है, गलत किया है। आज न कल तो मत मानिए, समाज अगर आपको मानता कर रहा है, आज न कल फिर भी जाइएगा उस जगह पर। इतना जल्दी घबराने से मतलब नहीं, मतलब वो लोग पहुंचता है मतलब अपना गद्दी पर। हाँ, फिर मतलब आदमी को, जनता के मतलब उसको सोचना पड़ेगा वहाँ पहुंचाने के लिए उसको। मतलब बीजेपी गलत किया है, कुमारी को वहाँ से टिकट दे करके यहाँ से उतारा है बोचाहा से। बेबी कुमारी हार जाएगी तब? हाँ, बेबी कुमारी हारेगी ना? अब बीबी कुमारी तो हारना ही है, दुओ के टकरे है। सबसे ज़्यादा इस विधानसभा में कहा जा रहा है कि जो जनसंख्या है सहनी समाज का है। समनी समाज का है, सारा समनी समाज अगर दे देगा ना, और हरिजन जो है वो दे देगा, तो वो मतलब आपको मतलब जीत जाएगा, मतलब मुकेश सहनी जीत जाएगा। जीत जाएगा। आपसे हम चाचा 2 मिनट में फिर आपसे हम बात करेंगे, तब तक हम और भी लोगों से बात कर लें। क्या नाम हुआ चाचा आपका? लखिंदर सहनी। लखिंदर सहनी। ये बताइए कि मुकेश सहनी का मंत्री पद छिना गया है, बीजेपी ने मंत्री बनाया था, उनके तीनों विधायक को अपने पाले में ले लिया है, तोड़ लिया है और उनका मंत्री पद भी छीन लिया। क्या कहिएगा, बीजेपी ने सही किया है या फिर गलत किया है? वो तो हम लोग कहेंगे कि जो हटा दिया है तो गलत ही हुआ। गलत हुआ है। हाँ, गलत तो है ये है। जब वो मंत्री पद पर लेके और उसको लौटा दिया तो गलत है। तीनों विधायक को छीन लिए उनका। हाँ, इनके पास 4 विधायक थे, मुसाफिर पासवान का निधन हो गया तो उनके बाद 3 विधायक बचे हुए थे, तीनों विधायक को अपने पाले में ले लिया। सही है कि गलत है? बीजेपी को ऐसा करना चाहिए? एक तो डेट कर गए, तीन गो के हटा दिए, तो गलत तो है ये है। गलत है ये। हाँ, गलत है। तो मल्ला समाज बीजेपी को जवाब देने के लिए किस तरीके से तैयार है? क्या मल्ला समाज बीजेपी को वोट नहीं करेगा? किस तरीके से आप जवाब दीजिएगा बीजेपी को? क्योंकि आपके नेता को तो मंत्री पद से हटा दिया, बाहर कर दिया है, तीनों विधायक भी ले लिया है, कैसे जवाब दीजिएगा बीजेपी को? हम लोग बीजेपी के क्या जवाब देंगे? हम लोग मल्लाह जाति से है, मल्लाह जाति को वोट देंगे। हम लोग का यही कहना है। बीजेपी का ये कहना है कि मल्ला जाति भी हम ही को वोट करते हैं, हम ही को जो बीजेपी जो है मल्लाह को नहीं जानता है, मल्लाह को नहीं जानता है। वो कुछ सोचता है कि जो हम ही खाली है, मल्लाह है ये नहीं है, इसलिए मल्लाह को हटा रहा है। हाँ, मल्लाह नहीं है इसलिए मल्लाह को हटा रहा है। हम लोग मल्लाह जाति है, मल्लाह को ही वोट देंगे, चाहे जो हो, हार हो या जीत हो, वो अलग चीज़ है। रमई राम लंबे समय तक यहाँ के विधायक रहे हैं, क्या विकास किया ये पूछेंगे आपसे। और फिर उसके बाद बेबी कुमारी जब यहाँ से विधायक चुनी तो क्या विकास हुआ। फिर मुसाफिर पासवान तो कुछ महीनों तक विधायक रहे। सबसे ज़्यादा विकास किसके कार्यकाल में हो ये बताइए। अभी देखिए, हम लोग तो शुरू में से रमई राम जी मंत्री रहे हैं, और वो लोग क्या विकास किए उतना हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन फिलहाल अभी के लिए मान लिए कीजिए, अगर मुसाफिर पासवान को हम लोग विधायक बनाए तो वो तो डेट कर गए अभी नया में। और पहले हम लोग तो मुजफ्फरपुर में थे, मुजफ्फरपुर से वीरेंद्र चौधरी की जिताते थे, तो उनका भी इधर कोई सहयोग नहीं मिला, और उनसे भी कोई इधर कोई सहयोग नहीं मिला है। ये बताइए कि किसी नेता के द्वारा आपके घर परिवार को कुछ मदद किया गया है? मल्ला समाज से आते हैं या फिर कहीं आपको मछली मारने के लिए कुछ स्कीम जो आते हैं, बहुत सारे तालाब बनाने के लिए आते हैं स्कीम, सब मल्ला समाज के लिए मुकेश सहनी ने दिया हो, या फिर कोई आपके विधायक ने आपको बताया हो कि ये है, ये तुम करो, कुछ हुआ है आप लोगों के लिए भलाई का काम? इधर के लिए माने हम लोग का मंत्री का माने कोई सहयोग नहीं मिला है। कोई सहयोग नहीं मिला है। 2 मिनट में आपके पास फिर आएंगे हम और चाचा से बात कर लें। क्या नाम हुआ चाचा आपका? लक्ष्मण सहनी। रुकिए, आपके पास थोड़ा बैठ जाए हम। लक्ष्मण सहनी नाम हुआ आपका? लक्ष्मण सहनी, हाँ। ये बताइए कि मुकेश सहनी को आप नेता मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। मानते हैं। हाँ। उनको वोट किए हैं कभी या फिर आपके वोट करते हैं? हाँ, मुसाफिर पासवान को वोट किए थे? किए थे। हाँ। चलिए, वोट किए थे। मुकेश सहनी को बीजेपी ने मंत्री पद से हटा दिया। सीएम नीतीश कुमार को बीजेपी ने कहा है कि इनको मंत्री पद से हटवाइए। राज्यपाल महोदय को बाकायदा चिट्ठी लिख करके नीतीश कुमार ने कहा है कि इनको मंत्री पद से हटा दीजिए। राज्यपाल ने हटा दिया। अब बताइए, आपके नेता को मंत्री पद से हटा दिया, तीनों विधायक उनसे छीन लिया गया, अब क्या कहेंगे बीजेपी को?
बीजेपी जैसे कि मुकेश सहनी अगर नहीं बीजेपी में जाते तो ये नीतीश कुमार नेता नहीं बनता। आप कह रहे हैं कि मुकेश सहनी अगर बीजेपी के साथ एनडीए के साथ नहीं जाते तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनते। नहीं बनते। हाँ, नहीं बनता वो। इसमें गलती किसका है, बीजेपी का है या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, ये बताइए। गलती तो अथी नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार का है, क्योंकि नीतीश कुमार पर कहा जा रहा है कि दबाव बनाया गया बीजेपी के द्वारा, क्योंकि बीजेपी ने ही मुकेश सहनी को मंत्री बनाया था, उनको एनडीए में लाया था, तो गलती तो बीजेपी का हुआ। गलती तो अथी जैसे जैसे कि गलती हुआ ना, जैसे बीजेपी अगर नहीं जाते हुआ आप मुकेश सहनी तो बीजेपी का अथी सरकार नहीं बनता। बीजेपी को वोट दीजिएगा। बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है बेबी कुमारी को, बेबी कुमारी को वोट कीजिएगा। नहीं, हम मुकेश सहनी को नैया छाप में देंगे। मुकेश सहनी ने रमई राम की बेटी गीता कुमारी को कैंडिडेट बनाया है बोचहा विधानसभा के उपचुनाव के लिए। हाँ, चुनाव के लिए बनाया है नैया छाप। नैया छाप। बस आप मुकेश सहनी को जानते हैं? जानते हैं। हाँ, गीता कुमारी को जानते हैं? जानते हैं। चलिए, इन्होंने कह दिया है कि किनको वोट करेंगे, फिर हम दोबारा वापस चाचा के पास चलेंगे, बस जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चाचा आप बताइए कि नाराज़ आप दिख रहे हैं, हंस भी रहे हम हैं। नहीं है, हम ठीक है, हम नाराज, हम मतलब एगो तत्पर रहते हैं शुरू से अंत तक, मरेंगे ताले तक। खैनी लटा रहे हैं चाचा दादा। बस तो वही देंगे हम। कुछ मदद नहीं हुआ मछली उछली मारने के लिए आप लोगों को? मछली हम नहीं मारते, हम खेती करते हैं। खेती करते हैं। मल्ला समाज के बारे में कहा था, सहनी समाज के बारे में कहा था मछलिए मारेगा, सब मला मछलिए मारेगा, ऊपर नहीं जाएगा। मुकेश सहनी मछलिए मारेगा। अरबों खरबों जो बर्बाद कर रहा है, वो अपना अरबों खरबों अगर नौबी इकट्ठा करेगा अपना नाम के लिए, वो खड़ा होके अपना समाज के बता रहा है कि जब मतलब हम एक जगह पर जाए, हम उस जगह पर गया है अपना। वो कोई मला के बच्चा भी नहीं गया है, बाबू तो गया है ना। अच्छा लग रहा है आपके? अच्छा लग रहा है कि हमारा समाज एगो जा रहा है मतलब एगो जगह पर। हाँ, हमारा नाम रहेगा। जैसे सब जाति का मतलब कोई जाता है लोग, तो अपनी मोदी है, तो मोदी के भी मतलब उसको भी नाम मतलब लो लेता है कि हमारा जात, मतलब उसको जात जो है वो कहता होगा कि हमारा जात प्रधानमंत्री है। फिर भी हम उनको बनावेंगे तब ना प्रधानमंत्री बनेंगे। मुकेश सहनी को मतलब प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? अरे समय आवेगा तो बनबे करेंगे, अगर सही से रहेंगे तब। जब को उसमें जाएंगे, जब को उसमें जाएंगे तो कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? एगो तट पर रहेंगे तो जरूर बनेंगे। एगो तट पर रहेंगे तो जरूर बनेंगे। तो देखिए, अभी हम बोचहा में मौजूद हैं और बोचहा का जो माधोपुर पंचायत है, इस पे हम तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की है कि उपचुनाव में किसको वोट करेंगे। और जिस तरीके से बीजेपी ने मुकेश सहनी को मंत्री पद से बर्खास्त करवाया है, ऐसे में आने वाले दिनों में देखना होगा राजनीति किस ओर बढ़ती है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने साफ तौर पे ये बता दिया है कि किनको वोट करेंगे और किस मुद्दे पर वोट करेंगे, और मुकेश सहनी को जो बीजेपी ने मंत्री पद से हटाया है, क्या कुछ सुना है, आपने क्या कुछ कहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। जल्दी ही किसी बड़ी खबर के साथ बोचहा उपचुनाव को लेकर के जल्दी मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।